हाय, वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो दोस्तों, वी आर डेली लर्निंग different structures, and I hope you are understanding also these structures very well. And I want to tell you one thing, that try to talk with your friends. Yeah, try to this type of person, he knows very well English, so your English way vocabulary will also increase and pronunciation will also be correct. Those you are learning, you have to use in your daily routine life. And today we are going to learn a different structure, that name is was were plus about to plus do. So let's learn, आइए सीखते हैं। लेसन का नेम है वोज वर प्लस अबाउट टू प्लस डू। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखा था इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस डू। ठीक है, जिसका था करने वाला है, करने वाले हैं। ही इज अबाउट टू ईट फूड, वह खाना खाने वाला है। दे आर अबाउट टू रीच हियर, वे पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, आई एम अबाउट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं। सो दैट लेसन वी हैव लर्न अप टू नाउ। आज हम सीखेंगे कि वोज वर प्लस अबाउट टू प्लस डू, कि भाई वोज वर के साथ में हम अबाउट टू और प्लस डू। डू का मतलब है हमें अबाउट टू के बाद में भाई वर्ब की पहली फॉर्म है ना, वो लगानी है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, और सेम है, इसी का यूज जो है हम क्लोजनेस और इमीडिएट से। ऑफ एन एक्शन, इसका जो मीनिंग है वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इससे पहले वाला जो लेसन है। इसलिए वीडियो को ज्यादा लॉन्ग न करते हुए सिर्फ हम टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहला जो लेसन अपलोड कर रखा है इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस डू, उसमें मैंने इसका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझा रखा है। तो एज इट इज हम इसी के लिए इसको यूज करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि भाई वोज का मीनिंग जो है वो होता है था, और वर का मीनिंग हो गया थे। ठीक है, इसका जो हम यूज है स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि भाई वोज है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसको हम ही सी इट और एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मीनिंग भी मैं कई बार बता चुका हूं, एक वचन। मीन्स वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट वन पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होता है सिंगुलर नाउन। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में, जैसे मैंने कह दिया कि मोहन और दीपक, मोहन दीपक और ऋतिक, तो वो ये तीन नाम हो गए। अरे मोहन एंड दीपक वो एक से ज्यादा हो गए, तो वो आएंगे प्लूरल नाउन के अंदर। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन, एक से ज्यादा। और अगर सिंगुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर होता है जैसे वह, अब वह एक ही तो है, वह खेलेगा, वह खेलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि खेलेगी इट मीन सी, और खेलेगा तो भाई ही हो गया। वी आर टॉकिंग ए मेल पर्सन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए फीमेल पर्सन, मेल या फीमेल दोनों के बारे में। तो इनकी पहचान तो ही का मीनिंग भी वह, सी का मीनिंग भी एक ही है। और अगर किसी सिंगुलर नाउन मतलब एक व्यक्ति के बारे में, जैसे मोहन खेलेगा, अब मोहन एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार से इसके साथ में हम आई जो है ना, आई के साथ भी वोज है वो यूज करते हैं। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अब आई के अंदर क्या होता है, जब हम आई से क्वेश्चन जब हम पुटअप करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज प्लेइंग, में खेल रहा था,
तो अगला व्यक्ति जो है वो क्वेश्चन पूछता है तो किस में चेंज हो जाता है, यू में। वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वर यू से। लेकिन आंसर में हम क्या करते हैं भाई, आई वॉज, मैं खेल रहा था, तो आई के साथ जो हम वॉज है वो यूज करते हैं। सेकंड थिंग इसके अंदर जो है, वी अब हम हो गए, यू तुम हो गए, दे वे हो गए, और एनी प्लूरल नाउन। जैसे मैंने अभी बताया कि एक व्यक्ति से अगर ज्यादा का हम बात करते हैं, मोर देन वन पर्सन, सो वी हैव टू यूज देयर वर। ठीक है। था और थी, वह खेल रही थी, और थे मीन्स एक से ज्यादा, तो इनके साथ हम यहां पे एज इट इज इस लेसन में जो है वो हम यूज करेंगे। वोज का मीनिंग था और वर मीनिंग थे। देखिए, क्लोजनेस और इमीडिएसी। क्लोजनेस और इमीडिएसी ऑफ एन एक्शन। लेकिन फिर भी मैं एक बार ओरल बता देता हूं भाई, क्लोजनेस होती है निकटता और इमीडिएसी होती है तुरंतता। ठीक है। क्लोजनेस जैसे CLOSENESS, क्लोजनेस होती है निकटता। ठीक है। और इमीडिएसी IMMEDIACY, इमीडिएसी होती है तुरंतता। IMM आएगा भाई, सॉरी मैं उसमें शायद IM लिख दिया होगा, सॉरी फॉर दैट, बट IMMEDIACY, इमीडिएसी होती है तुरंतता। ठीक है। इमीडिएसी होती है भाई तुरंतता, IMMEDIACY। अब इसमें सेम एज इट इज समझने की बात वही है कि जैसे भाई हम कहते हैं कि मैं खाना खाने ही वाला था। ठीक है। अब जैसे मैं खाना खाने ही वाला था, मैं खाना खाने ही वाला था, या था, ये थे। ठीक है। इस प्रकार की जो भी जैसे हम यूज करते हैं भाई, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था, मैं खाना खाने ही वाला था। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक तो मैं हो गया, एक था हो गया। क्लियरिटी सही आ रही है या नहीं, सही आ रही है। जैसे मैं खाना खाने ही वाला था तो मैं हो गया आई। अब था थे थी के लिए पहले ही बताया था भाई वोज, आई के साथ क्या आएगा, वोज। खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू। अब टू के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना क्या होता है, ईट। आई वॉज अबाउट टू ईट, और भोजन को क्या बोलते हैं भाई, फूड। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आई वॉज अबाउट टू ईट फूड। मैं बोलने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। था थे थी के लिए भाई वॉज। अबाउट टू, बोलना क्या होता है भाई, स्पीक। आई वॉज अबाउट टू स्पीक। ये है आपका एग्जाम्पल। वह पहुंचने ही वाला था,
अब वह पहुंचने ही वाला था, क्या हो जाएगा? अब वह के लिए क्या यूज करेंगे भाई? ही। अब ही के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वोज। अबाउट टू, पहुंचना क्या होता है भाई? रीच। ही वॉज अबाउट टू रीच। वे पहुंचने ही वाले थे, तो वे पहुंचने ही वाले थे तो मैं क्या लगा देंगे भाई? दे के साथ पहुंचने वाले थे मतलब एक से ज्यादा हैं, तो वॉज के साथ क्या लगा देंगे भाई? वर। प्लूरल हो गया। अब दे के साथ वर अबाउट टू रीच, दे वर अबाउट टू रीच। अब वे पहुंचने ही वाले थे तो क्या हो जाएगा? दे वर अबाउट टू रीच। हम पहुंचने ही वाले थे, वी के साथ वर अबाउट टू रीच। अब वी मीनिंग हो गया हम एक से ज्यादा है तो क्या लगा देंगे? वर अबाउट टू रीच, सेम। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कमेंट कर दिया करो भाई नहीं समझ में आए तो। वही लेसन है ना, वो दोबारा पढ़ा देंगे। अब वह पढ़ने ही वाली थी, सी वॉज अबाउट टू स्टडी। वह सोने ही वाला था, ही के साथ क्या लगाएंगे भाई? वॉज के साथ भाई अबाउट टू स्लीप। वह सोने ही वाला था, वह पढ़ाने ही वाला था, ही के साथ क्या लगा देंगे? वॉज अबाउट टू टीच। ठीक है, तो मुझे टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, पहली बात यही है। मैं डायरेक्ट जो मैटर होता है ना वही समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए पैटर्न इसमें यही है जो समझाना है आपको। हर्षु आजा, कहाँ घूम के आई है भाई? कहाँ घूम के आई? कहाँ घूम के आई है? मंदिर में? हम्म हम्म आदित्य? चलो अब खेल लो भाई बाहर, चलो माता जी के पास, चलो खेल। ठीक है भाई, सॉरी फॉर दैट भाई। तो ये है आपका वोज वर प्लस अबाउट टू प्लस डू। देखिए जो सिंगुलर नाउन है जैसे ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या यूज करेंगे भाई? वोज। और वी यू दे एनी प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे? वर। ठीक है, प्लस अबाउट टू प्लस डू। डू का मतलब यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ हम वोज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम अपने लिए कोई चीज बताते हैं। जैसे मैं पढ़ने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था। अब इसमें थे तो आते नहीं है, लेकिन क्या तुम पढ़ने वाले थे, क्या तुम सोने वाले थे, क्या तुम स्कूल जाने वाले थे, तो उसमें आई किस में चेंज हो जाता है भाई? यू में। इसलिए वहां पे हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसको हम चेंज करके आई को किस में चेंज कर देते हैं? यू में। तो वहां पे वर आ जाएगा। आपको वर से क्वेश्चन बनाना है, वर यू अबाउट टू स्टडी? वह नहीं पढ़ने वाला था, ही वॉज नॉट अबाउट टू स्टडी। अब देखिए इसमें नेगेटिव कैसे बनाने हैं वो देखो। ऐसे मैंने बोला कि मैं सोने ही वाला था, तो मैं सोने ही वाला था क्या हो जाएगा? आई वॉज
अबाउट टू स्लिप। ये हो गया आपका आंसर, जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं उसको। अब इसमें क्या है कि मैं सोने ही वाला था। क्या तुम सोने वाले थे? तुम, तो क्या हो जाएगा, वर यू अबाउट टू स्लिप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। वर यू का मतलब हो गया क्या तुम सोने ही वाले थे आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे भाई, वर। अब यू का मीनिंग हो गया तुम, स्लिप हो गया आपका सोना। क्या तुम सोने ही वाले थे? तो यस हो जाएगा, यस आई वॉज अबाउट टू स्लिप। अगर हमें उसके बारे में रिफ्यूज करना है कि नहीं मैं नहीं सोने वाला था, तो आई वॉज नॉट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव, जिसमें हम मना करते हैं किसी चीज को। आई वॉज नॉट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये तो था आपका सिंगुलर से। वे खेलने ही वाले थे, वे खेलने वाले थे। दे वर अबाउट टू प्ले। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दे वर अबाउट टू प्ले, वे खेलने ही वाले थे। क्या वे खेलने वाले थे? तो क्या हो जाएगा, वर दे अबाउट टू प्ले। क्वेश्चन, वे नहीं खेलने वाले थे। दे वर नॉट अबाउट टू प्ले। भाई ये नेगेटिव है, मतलब सीधी सी बात यह है कि हम किसी को मना कर रहे हैं। दे वर नॉट अबाउट टू प्ले। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो है ना, ये आपका वर, ये पहले ले आओ आप फ्रंट में यहां पे। क्यों? क्योंकि क्या वे खेलने वाले थे? क्या वे खेलने ही वाले थे? वर दे अबाउट टू प्ले? यस दे वर अबाउट टू प्ले। नेगेटिव करेंगे तो दे वर नॉट अबाउट टू प्ले। दीज आर ओनली सो ट्रिक्स, जिसको समझना है। ठीक है, तो ये आज का जो है आपका लेसन है, हम इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि वोज का मीनिंग था, थी, और वर का मीनिंग हो गया थे प्लस अबाउट टू प्लस डू। कोई भी काम करने ही वाला था, वाली थी या वाले थे। वह स्कूल पहुंचने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू रीच इन स्कूल। वह पढ़ने ही वाली थी, सी वॉज अबाउट टू स्टडी। वह स्कूल जाने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी कार्य करने ही वाला था। क्लोजनेस और इमीडिएसी ऑफ एन एक्शन। क्लोजनेस निकटता, या इसमें कह सकते कोई भी काम करने ही वाला था मैं, वो क्लोजनेस हो गई उस चीज की। मैं दिल्ली पहुंचने ही वाला था, लेकिन मैं वहां पे स्टे कर गया, ठहर, लेकिन वो क्या हो गई, वो निकटता हो गई उस चीज की। तो क्लोजनेस और इमीडिएसी, तुरंतता, IMMEDIACY, इमीडिएसी होती है तुरंतता ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के। ठीक है, तो इसमें आपको ही सीट एनी सिंगुलर नाउन के साथ वोज यूज करना है, और वी यू दे एनी प्लूरल नाउन के साथ हम वर यूज करेंगे। तो आज के लेसन में आपके लिए इतना ही। मिलते फिर एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एक नए स्ट्रक्चर के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।